नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब न बन जाऊं। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में एक और ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की शानदार वोटों के साथ कामयाबी। हुजूराबाद इंतखाबात में इटीला राजेंद्र की कामयाबी के बाद शहर में जश्न का माहौल। जदीद सेक्रेटेरिएट व तेलंगाना शोहदा मुजस्सिमे की तामीर बर वक्त मुकम्मल की जाए। रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किए ओहदेदारों को अहकामात जारी। दलित तबकात व कानून पर बदकलामी व तंजिया बयान जारी करने पर आज MP डी अरविंद के खिलाफ माला महानाडू व भीम आर्मी की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म व कार्रवाई का किया मुतालबा। निजामाबाद रेलवे स्टेशन को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर गजानन मालिया ने दिया तयक़ुन। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज MP मानिकम टैगोर का जिले को दौरा वो किया इजलास से खिताब। वो मुख्तलिफ कायदीन ने की इनके हाथों कांग्रेस में शमूलियत हासिल। त्रिपुरा में हो रहे मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिदा जिले में जमीयत उलमा की जानिब से दी गई ओहदेदारों को याददाश्तें। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर व खिलाड़ी एक बेहतरीन को साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर व बेबाकाए सैयद खैसर ने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंचार्ज व MP मानिकम टैगोर के हाथों की कांग्रेस में शमूलियत हासिल। आज शहर निजामाबाद के हरकियाती कायद व साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंचार्ज व रुकने पार्लियामेंट मानिकम टैगोर के हाथों कांग्रेस में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड, कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, साबिका वक्फ बोर्ड सदर माजिद खान, DCC मानाला मोहन रेड्डी व दीगर ने इनका पार्टी में खैर मकदम करते हुए इनकी खिदमत की सताइश की। वाज़ेह रहे कि सैयद खैसर ने अपनी तुलबा इल्मी के जमाने में NSUI कॉलेज कन्वीनर की हैसियत से अपना सियासी कैरियर का आगाज किया था। फिर इन्होंने 1993 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ते हुए मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम दिया और कई अवामी मसलों को पेश रहते हुए हल किया। इन्होंने खेल के मैदान में कौमी सतह पर गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए और इनकी तरबियत व रहनुमाई के सबब आज कई नौजवानों ने महकमे पुलिस व आर्मी में मुलाजिमत हासिल की। इस मौके पर इनके हमरा इन्नाराई, इम्तियाज, हाफिज, इमरान व दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में डिवीजन नंबर 33 में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी। इनकी नुमाइंदगी पर आज मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरिस खान के हाथों CC रोड के कामों का आगाज। डिवीजन नंबर 33 खोजा कॉलोनी इस्लामपुरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और अवाम के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी है और आज इनकी नुमाइंदगी पर डिवीजन में CC रोड्स के तामीरी कामों का आगाज मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरिस खान, सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर मजलिस कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुस्तहसिन व अवाम की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल करते हुए इनको तहनीत दी गई और इलाके के मसाइल से इनको वाकिफ करवाया गया, जिस पर एक बार एक तमाम मसाइल के हल का इन्होंने तयक़ुन दिया। इस मौके पर डिवीजन के जिम्मेदार अलहाज मुबिन साहब, MA मोहसिन, सैयद लतीफ, मौलाना हैदर, रईस, फरहान, जाफर व दीगर मौजूद थे। आज 33 डिवीज़न में 10 लाख के लागत से यहाँ CC रोड का उद्घाटन किया गया है। ऐसे सब डिवीज़नों में भी चल रहा है। बहुत दिनों से हमारे MLA साहब गणेश अन्ना जी ने फंड्स लाकर
थोड़े फंड्स भी ज़्यादा ज़िले में तो वो भी फंड्स नहीं मिल रहे हैं, मगर हमारे एमएलए साहब वहाँ केटीआर साहब से बात करके अलग से हमारे फंड्स लेके आके यहाँ डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जो अभी फ्लोर लीडर साहब बोले थे, पानी का जो मसला है वो उसका तो मीटिंग हो चुका है। अल्लाह के फजल से जल्दी फंड्स आ गए तो वो भी मसला पूरी करने की कोशिश करेंगे। लोगों से भी आप लोगों को यकीनन इस अंदाज में, क्योंकि जब भी पानी आता हम लोग आते हैं, पानी का मसला जल्द से जल्द यहाँ का हल किया जाएगा। उस ज़िम्मन में बहुत सारे काम हुए हैं, आगे भी होंगे। अब महल्ले वालों से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि वो आप अहदेदारों का साथ देते हुए पानी की निकासी के लिए आप भी सपोर्ट करें, क्योंकि सब हर कोई मिलके ही पानी की निकासी का मसला हल कर सकते हैं। मेरा इशारा ये तरफ है, कहीं से अगर कहीं ड्रेन, बड़ी ड्रेन अगर आ रही है तो कॉम्प्रोमाइज़ करें, ताकि पानी महल्ले में जो जमा होता है जल्द से जल्द निकल सके। और मैडम से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि ये एरिया में पर्टिकुलर पानी बहुत जमा होता, पूरा पानी आके यहाँ ही रुकता, यहाँ से फिर पटरियों के आगे जाता। तो आप भी थे उस मीटिंग में, उस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ चार्ट आउट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे को जो इस आज मुकाम पे लाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अहमद वलाला साहब का जो इंचार्ज निज़ामाबाद है, और निज़ामाबाद एमएलए बिगला गुफ्ता साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरे वार्ड के ऊपर जो नज़र रखे अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने की ये लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा है कि पानी की निकासी का अमल इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा, और 3 करोड़ 50 लाख का पिछली जो काउंसिल हुई उसमें अप्रूव हो गया है, वो जो बास कलवर्ट के लिए इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश चल रही। वो काम हो गया तो अपने महल्ले का जो पानी का प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और ये जो 10 लाख की जो लागत से रोड का जो इनाग्रेशन हुआ है, महल्ले के बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही थी, और ये मेन रोड है जो गोदन रोड पर जाके लगती है रोड। इंशाल्लाह इस रोड से महल्ले की तमाम आवाम और ख़ास कर ख़वातीन को ये रोड से फ़ायदा पहुँचेगा। कोविड के कहर के दौरान अपने अजीज व अकारिब को खोने वाले मुस्तहिक अफराद खानदान को केयर इंडिया खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से जरूरी अशिया की फराहमी अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट दफ्तर में केयर इंडिया खुद मुख्तार तंजीम की जेर निगरानी में कोविड कहर के दौरान अपने अजीज व अकारिब को खोने वाले गरीब अफराद खानदान को जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के हाथों जरूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि कोविड कहर के दौरान कई अमवात होने पर कई खानदानों में गम की लहर पाई गई, और इसी तरह से वालिदैन से महरूम बच्चे, यतीम वो बेसहारा होने पर अफराद खानदान को केयर इंडिया खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से 142 अफराद खानदान को चावल, दाल, तेल, गेहूं का आटा व दीगर अशिया की फराहमी अमल में लाना काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। వారికి 10 రకాల ఐటమ్స్ అంటే మన కుటుంబాలు ఈ విధంగా అంటే ప్రాణ నష్టం జరిగి కుటుంబాలే కొంతవరకు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులకు రావడం జరిగింది। అందులో ముఖ్యంగా ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వారికి సంబంధించి మన దగ్గర సుమారుగా 140 మెంబర్స్కు తల్లి లేదా తండ్రి చనిపోవడం, వాళ్ళు సెమీ ఆర్ఫన్ అవ్వడం అనేది జరిగింది। అంటే ఒక 8 మంది ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు కోల్పోవడం కూడా జరిగింది। వారికి ఈరోజు కేర్ ఇండియా వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క నిత్యావసరాలు 10 రకాల నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేయడం, దానిలో चीफ मिनिस्टर केसीआर की ख्वाहिश के मुताबिक जदीद सेक्रेटरीट व यादगार शोहदा मुजस्समे की तामीरी कामों को रियासती वजीर विमल प्रशांत रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक आरएनबी दफ्तर में यादगार शोहदा का मुजस्सिमा वो जदीद सेक्रेटरीट की तामीरी कामों के मुतालिक वर्क एजेंसी आर्किटेक्ट के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि जदीद सेक्रेटरीट के तामीरी काम वो शोहदा मुजस्सिमे से वाबस्ता कामों को फिलफूर पाए तकमील तक पहुँचाने की जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत दी। इसी तरह से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने वर्क चार्ट से वाबस्ता काम में तेजी लाए और फ्लोर वाइज से मुंसलिक तामीरी कामों को चीफ मिनिस्टर केसीआर की ख्वाहिश के मुताबिक अमल में लाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में आरएनबी सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, ईएनसी गणपति रेड्डी, एससी पद्मा नाभाराव, लिंगारेड्डी, सत्यनारायण मौजूद। ईदगाह कमेटी निजामाबाद की जानिब से इमरान शहजाद, अब्दुल बारी और अब्दुल मतीन को तहनीत।
आज बतारीख 2 नवंबर 2021 बरोज़ मंगल ईदगाह जदीद व खदीम कमेटी की जानिब से 9 मरतब TRS कायदीन की शालपुशी व तहनीत करते हुए सदर ईदगाह कमेटी ने कहा कि इमरान शहजाद एक हर दिल अजीज नौजवान बासलाहियत कायद है, जिनको दूसरी मरतबा TRS अखलती सेल सदर टाउन मुंतखब किया जाना एक खुश आयन बात है, जो कौम व मिलत के लिए अपनी हिम्मत जहद खिदमत से पहचाने जाते हैं। इस मौके पर अब्दुल बारी और अब्दुल मतीन को भी दिए गए ओहदे पर ईदगाह कमेटी जनाब मिस्टर डेवलपमेंट काला गणेश गुप्ता MLA अर्बन और TRS पार्टी हाई कमान का हम शुक्रिया अदा करते हैं और यही नेक तौक़े रखते हैं मुस्लिम नौजवान क़यादत को आगे आने और मैदान अमल में कदम जमाने का मौका फराहम करेंगे। इस मौके पर जनाब अब्दुल मन्नान, नायब सदर राहिल, हाफिज अबरार, हाफिज मुजीब व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह कमेटी ख़दीम व जदीद के ज़ेर एहतमाम हम लोगों ने जनाब इमरान शहजाद साहब को प्रेसिडेंट माइनॉरिटी बनने पर और जनरल बॉडी वाइस प्रेसिडेंट हमारे मतीन साहब और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनरल बॉडी मोहम्मद बारी साहब को तयन करने पर, उन्हें इलेक्ट करने पर MLA साहब का, मैडम का और KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप तमाम बात जानते हैं कि ये तीनों कायदीन ने भी शुरू से ईदगाह कमेटी का हमेशा से हर वक्त साथ दिया है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, हमने जो गवर्नमेंट के काम है वो काम के सिलसिले में इन्हें आवाज़ दी, वो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे। हमारे दोनों क़ब्रस्तानों और ईदगाहों की डेवलपमेंट के अंदर हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन तमाम अहबाब को और तरक्की दे और बड़े पोस्टों से नवाजे, आमीन। जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी मुहिम का कामयाब इख्तिताम 10 नवंबर तक कामारेड्डी जिले के तमाम मंडल की कमेटियों का इंतखाब अमल में आएगा। प्रेस सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिले कामारेड्डी की इत्तला के मुताबिक मेंबर साजी मुहिम के इख्तिताम पर जायजा इजलास बसदारत खादिम मिलत हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी हफ्ज़हुल्लाह मुनक़िद हुआ। कामारेड्डी शहर में जमीयत उलमा हिंद के मेंबरान व कारकुनान और बिलखुसूस उलमाए मुफ़ास कराम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। घर घर पहुँच कर अहबाब को जमीयत उलमा हिंद की इग़राज़ व मक़ासिद से वाकिफ करवा कर जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी रसीद पर दस्तखत हासिल किए। सदर इजलास ने शहर कामारेड्डी के अलावा मंडल की कारकर्दगी का जायजा लेकर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है व एहसान है कि ज़िम्मेदारान व कारकुनान मेंबर साजी मुहिम के जरिए घर घर पहुँच कर जमीयत उलमा के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मदद आला की व जमात की जानिब से की जाने वाली खदमात से वाकिफ करवाया। इंशाअल्लाह इसी तरह जिले सतह पर काम को अंजाम देने की भरपूर कोशिश के लिए जिले के तमाम मंडल्स में यूनिट का क़याम अमल में आएगा। सदर मोहतरम ने जमीयत उलमा कामारेड्डी की खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली। अलहाज मोहम्मद जाकिर हुसैन ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद बेगर्ज होकर कौम व मिलत के मफाद में काम करने वाली बुजुर्गों की जमात है। इस जमात का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इंसानियत की बुनियाद पर लोगों को जोड़े रखना है। जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए मुस्तकिल सरगर्दा रही है, हर छोटे बड़े तकाजे को पूरा करते हुए आ रही है। अलहाज सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कामारेड्डी ने मंडल में जमीयत यूनिट के लिए लायक अमल से वाकिफ करवाया। हाफिज मोहम्मद यूसुफ अलीमी, अनवर, मीर फारूक अली, मौलाना मुफ्ती इमरान खान साहब ने शहर की यूनिट के इंतखाबात के लिए जिम्मेदारी के साथ जल्द जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेंगे। त्रिपुरा में इस्लाम पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान क़ुद्दस में गुस्ताखी, मुसलमानों व मसाजिद की बेहुरमती व माली नुकसानात पर इजलास ने अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। मौलाना नज़ीरुल्लाह कासमी, नायब सदर मौलाना मंजूर आलम, मुज़ाहिरी सदर मंडल कामारेड्डी हाफिज मोहम्मद अदनान जाकिर हुसैनी, हाफिज मोहम्मद तक़ियुद्दीन मुनीरी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी, मोहम्मद अब्दुल रहमान, अहमद हुसैन साहब, सदर मजलिस, सदर मस्जिद बिलाल के अलावा मदीना हल्के के सदर जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, नूर हल्के के सदर जनाब मोहम्मद हनीफ साहब, हल्के बिलाल के सदर शेख इस्माइल साहब के अलावा दीगर मौजूद थे। हाफिज मोहम्मद यूसुफ अलीमी अनवर की क़िरात हाफिज सऊद साहब की नात से जलसे का आगाज हुआ। हाफिज सरदार खान साहब की दुआ पर जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। मीर मुबश्शिर अली आमिर ऑर्गेनाइजर हज सोसाइटी व रुकन जमीयत उलमा कामारेड्डी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। हज के लिए रवानगी के मुकामात को 21 से घटाकर 10 कर दिया गया। हैदराबाद से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीन होंगे रवाना।
मरकजी हुकूमत ने हज 2022 के लिए रवानगी के मुकामात को 21 से कम करके 10 कर दिया है। हज 2022 के लिए 10 मुकामात रवानगी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, कोचिन, गुवाहाटी और श्रीनगर होंगे। एक दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मगरबी अजला का अहाता करेगा। 2 मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का अहाता करेगा। 3 कोलकाता, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड और बिहार का अहाता करेगा। 4 अहमदाबाद पूरे गुजरात का अहाता करेगा। 5 बेंगलुरु पूरे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का अहाता करेगा। 6 हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अहाता करेगा। 7 लखनऊ उत्तर प्रदेश के मगरबी हुसूल को छोड़कर रियासत के तमाम हिस्सों का अहाता करेगा। 8 कोचीन केरला, लक्षद्वीप, पांडुचेरी तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार का अहाता करेगा। 9 गुवाहाटी आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का अहाता करेगा। 10 श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, करगिल का अहाता करेगा। त्रिपुरा के मुसलमानों पर जुल्म, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भीमगढ़ मंडल सदर जमीयतुलमा प्रेसिडेंट मौलाना जमील बेग का प्रेस मीट से खिताब। भीमगढ़ मंडल के जमीयतुलमा प्रेसिडेंट मौलाना जमील बेग ने प्रेस मीट से खिताब करते हुए त्रिपुरा में मुसलमानों पर ढाए गए मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस हमले में मुलविस खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस्लाम, मुसलमानों और अमलाक का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होने का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान में बसने वाले किसी भी मजहब, रंग, नस्ल, जबान से ताल्लुक रखने वाले हो, इनका सबका हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म व बर्बरियत का नंगा नाच खेलकर कई मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। किसी एक इंसान का कत्ल, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, सारी इंसानियत का कत्ल है। मुसलमानों के अमलाक को तबाह कर दिया गया है। ये मुल्क का जाती नुकसान है। मसाजिद की बेहुरमती की गई। इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम के तकद्दुस को पामाल किया गया। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को मरूज किया गया। मुल्क में ऐसे गुंडा नासिर जो न सिर्फ मुस्लिम दुश्मन है बल्कि ये अवाम और मुल्क के दुश्मन भी है, अमन और भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। इन तमाम की जल्द अज जल्द निशानदही करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस्लाम, मुसलमान और अमलाक का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौलाना जमील बेग, हाफिज मोहसिन, जावेद अहमद, मूसा हुसैन, आसिफ कुरैशी, अब्दुल कलीम, एम हकीम, एम अलीम, इमरान अजमत, अखिल व दीगर मौजूद थे। त्रिपुरा की हुकूमत से हमारा सवाल है कि वहाँ के मुसलमानों का कसूर क्या है, वहाँ के मुसलमानों पर क्यों जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, कुरान करीम के नुस्खे जलाए जा रहे हैं। और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वजीर श्रीनिवास गौड की वालिदा की साना अरतहत पर दिया पुरसा। रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड की वालिदा शांतमा का हाल ही में कल्ब पर हमले के 22 इंतकाल होने पर इनके घर पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया। वो मरहूम शांतमा की तस्वीर पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश करके इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ MLA वेंकटेश्वर रेड्डी व दीगर ने शिरकत। त्रिपुरा में जुल्म व बर्बरियत का नंगा नाच, आला ओहदेदारान की खामोशी माने खैज, खातियों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। इस्लाम, मुसलमानों और मसाजिद के तक़द्दुस पामाल करने की गई कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त। 2 नवंबर 2021 कामारेड्डी के मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से त्रिपुरा में किए गए जुल्म पर एक याददाश्त जिले कलेक्टर कामारेड्डी के तौसीए से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के जरिए वजीर आजम भारत को रवाना की, जो इस तरह है। त्रिपुरा में होने वाले फिरकावाराना फसादात की याद दिलाने के लिए लिखा जा रहा है। रियासत त्रिपुरा जहां मुस्लिम कम्युनिटी इंतहा पसंद हुजूम के निशाने पर है, ये कहना अफसोसनाक है कि मसाजिद को जलाया जा रहा है, मुसलमानों को कत्ल किया गया। हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत में ये एक काबिले मजम्मत अमल है। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम हमलावरों और साजिश करने वालों की फौरी शनाख्त करके सजा दी जाए, फसादात को रोक कर अमन कायम किया जाए। हम तमाम इस्लामी इदारों, मसाजिद और मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आमतौर पर कम्युनिटी हम फसादात के तमाम मुतासरीन के लिए इंसाफ चाहते हैं और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसे हुकूमत तेलंगाना को भेजें। मरकजी हुकूमत से हमारे मुतालबात को
पूरा करने और अमन बरकरार रखने की सिफारिश करते हैं और त्रिपुरा रियासत में मुस्लिम अखलातों की जिंदगियों की हिफाजत करे। मोहम्मद फिरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीयतुल कामरेड्डी, मुस्लिम जिम्मेदारान कामरेड्डी, मोहम्मद जाकिर हुसैन एमआईएम, सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल कामरेड्डी, मीर फारूक अली साहब खाजिन जमीयतुल कामरेड्डी, मौलाना मंजूर आलम साहब सदर मंडल जमीयतुल कामरेड्डी, शेख इस्माइल सदर जमीयत, बिलाल मोहम्मद अब्दुल्ला, मीर मुबशिर अली आमिर ऑर्गेनाइजर जिले हज सोसाइटी, मोहम्मद समीर रुकन जमीयत, हाफिज मोहम्मद यूसुफ अलीमी अनवर साहब सदर जमीयतुल मोहम्मद इफ्तिखार बाबा, मोहम्मद अरशद अब्दुल नजीम बासवड़ा मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख 2 नवंबर 2021 आज एक कलेक्टर साहब को याददाश्त पेश की गई जिसमें भारत के एक रियासत त्रिपुरा में जो फसादात हुए हाल ही में उसके लिए मजम्मती बयान दर्ज किया गया और गुजारिश की गई कि ये जो हमारा मेमोरेंडम है कि हुकूमत तेलंगाना और मरकज़ी हुकूमत तक पहुंचाया जाए और वहाँ पर जो नुकसानात हुए उसकी मसाजिद को जलाया गया, तोड़ फोड़ की गई, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया, मसाजिद की जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए अपील की गई और जो भी है मसाजिद की बाजियाबी के लिए जो भी मुतालिबात हमारे दिए गए हैं, तयखुन दिए हैं कलेक्टर साहब के, ये याददाश्त को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। भीमगल मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी मंडल सदर दोनकंटी नरसैया के हाथों 12 मुस्तहिकीन में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। भीमगल मंडल के टीआरएस सदर दोनकंटी नरसैया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 12 सीएमआरएफ चेक्स की मंडल से मुतालिका बाचनपल्ली, पिपरी, मुचकुर, पल्लीकुंडा व लिंगापुर देहात से वाबस्ता मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला केसीआर गरीब व मुतवस्सित तबके की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात को रूबे अमल में ला रहे, जिनमें एक सीएम रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मिकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इस मौके पर इस्तेफादा कुननगार ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटा चंद्रशेखर राव व रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। टीआरएस पार्टी के 2 दाहिया तकरीब के पेश नजर नवंबर 15 को वरंगल में मुनक़िद होने वाले विजय गर्जना जलस्याम को कामयाब बनाने की रियासती वज़ीर इंदिरा करण ने की अपील। निर्मल के दिव्य गार्डन में मुनाकिदा टीआरएस के इजलास में रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फायदा पहुँचाने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का इजहार करते हुए बताया कि टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाकर 20 साल मुकम्मल करने के पेश नज़र इस माह की 15 तारीख को वरंगल में मुनक़िद होने वाले विजय गर्जना जलस्याम में टीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान भारी तादाद में शिरकत करके कामयाब बनाने की अपील की। 18 व 19 नवंबर को जुज़वी चांद ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। मशरक़ी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों मशरक़ी एशिया में 18-19 नवंबर को जुज़वी चांद ग्रहण होगा। ये चांद ग्रहण ताहम हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। डॉक्टर बीजी सिद्धार्थ, डायरेक्टर शिवा का रिसर्च डायरेक्टर व साबिक़ बानी डायरेक्टर बीएम बिरला साइंस प्लानिटोरियम ने ये बात बताई। इन्होंने सियासत से बात करते हुए कहा कि 5 नवंबर से 7 नवंबर के दरमियान शहाब साकिब की बारिश भी होगी। 18 और 19 नवंबर को जुज़वी चांद ग्रहण होगा। टीआरएस का विजय गर्जना 29 नवंबर को होगा। वज़ीरा व मुंतखब नुमाइंदों की अपील पर चीफ मिनिस्टर का मुस्बित रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक अहम फैसले में 15 नवंबर को होने वाले विजय गर्जना जलस्याम को मुलतवी करके दीक्षा दिवस के मौके पर 29 नवंबर को मुनक़िद करने का फैसला किया। रियासती वज़ीरा ई दियाकर राव, सत्यवर्ती राठौड़, चीफ व्हिप विनय भास्कर, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार, साबिक़ वजीर गड़म श्रीहरी, साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी, मुत्तहिदा वरंगल के टीआरएस अरकान असम्बली और कायदीन ने आपस में इजलास तलब करके जलसे की तारीख में तब्दीली की ख्वाहिश का चीफ मिनिस्टर से इजहार किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने रजामंदी का इजहार करके जलसे को 15 की बजाय 29 नवंबर को मुनक़िद करने का फैसला किया। तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने 29 नवंबर को तेलंगाना तश्कील पाने या केसीआर मरने की नारे
दौरे से हड़ताल का आगाज किया था, जो कामयाब रहा। इसी दिन विजय गिरजना मुनक्किद करने का फैसला किया गया। टीआरएस की तश्कील के 20 साल पर प्लेनरी इजलास में 15 नवंबर को जिले वरंगल में 10 लाख अवाम के साथ जलसा मुनक्किद करने का फैसला किया था, जिसकी तैयारियों का विज़रा और पार्टी के अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने जायजा लिया। और इसी दौरान पार्टी के इंक़ादी ने मुल्क की तारीख़ एहतिजाज के दिन ही जलसे-आम मुनक्किद करने की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने का मुतफ़िक़ा फैसला लिया। पार्टी कायदीन की अपील को चीफ मिनिस्टर ने कबूल कर लिया और जलसे-आम की तारीख तब्दील करने का ऐलान कर दिया। अक्टूबर में $100 बिलियन का डिजिटल लेन देन। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद से डिजिटल लेन देन को सरकारी सरपरस्ती में बढ़ावा मिला और आज 5 साल बाद यूपीआई या ऑनलाइन लेन देन तेजी से फरोग पाकर पहली बार माह अक्टूबर 2021 में 7.7 लाख करोड़ रुपए ज़ायदा $100 बिलियन से तजाविज कर गया है। अक्टूबर में मजमूई तौर पर 4.2 बिलियन यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन हुए। मौजूदा तौर पर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम डिजिटल पेटीएम्स के मामले में सबसे आगे है। फोन पे की ज़ायदा 325 मिलियन रजिस्टर्स है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई। दिवाली और धनतेरस से कबल एलपीजी गैस की कीमत में आज 265 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा कर दिया गया। ताहम ये इजाफी कीमत सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के लिए लागू होगी, जिनका घरेलू मुकामात से हटकर इस्तेमाल होता है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी की कीमत 2050 रुपए फी सिलेंडर हो गई। मुंबई में 1950, कोलकाता में 2073.50 और चेन्नई में 2133 रुपए फी सिलेंडर हो गई है। कमर्शियल गैस की खिलाफ घरेलू सारिफिन के लिए राहत की बात यही है कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत पर नजरसानी नहीं की गई है। गैर सब्सिडी वाले 14.2 केजी पकवान गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली और मुंबई में 899.50 रुपए, कोलकाता में 926 और चेन्नई में 915.50 रुपए फी सिलेंडर बरकरार है। इस कीमत पर गुज़िश्ता नजरसानी 6 अक्टूबर को हुई थी। हैदराबाद में डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत 937 रुपए है। 6 अक्टूबर को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा किया गया था और इसके लिए ईंधन की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे की वजह बताई गई थी। मसाइल के हल के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से जद्दोजहद करने की कांग्रेस कारकुनों से ख्वाहिश। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज व रुकने पार्लियामेंट मानिकम टैगोर का आज निजामाबाद जिले के दौरे के मौके पर इजलास से खिताब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज व रुकने पार्लियामेंट मानिकम टैगोर ने आज निजामाबाद जिले के दौरे के मौके पर निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के मंडल कांग्रेस के सुदूर से मुखातिब करते हुए कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से कांग्रेस पार्टी को बुध सतह पर मुस्तहकम करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा कर रही है और बुध सतह पर पहुंचकर अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए इन मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करेगी। आज निजामाबाद हल्के के डिचपल्ली में पार्लिमानी हल्के के इजलास की सदारत जिले कांग्रेस सदर मानुला मोहन रेड्डी ने की। इस इजलास में AICC सेक्रेटरी श्रीनिवास, MLC जीवन रेड्डी, प्रचार कमेटी के चेयरमैन मधु गौड़ याशकी, वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, साबिक रियासती वजीर सुदर्शन गौड़, साबिक रुकन असम्बली अनिल कुमार के अलावा अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मिस्टर मानिकम टैगोर ने कहा कि हर इलाके के अलग अलग मसाइल है और इन मसाइल के हल के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से जद्दोजहद करने की कांग्रेसी कारकुनों ने ख्वाहिश। इन्होंने कहा कि निजामाबाद के सीनियर कांग्रेसी कायदीन के मशवरे से दही सतह पर काम करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जानिब से कोई तयखुन दिया जाता है तो ये गारंटी कार्ड है और ये आइंदा कांग्रेस हुकूमत में इस पर अमल किया जाएगा। निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री का जिक्र करते हुए मिस्टर मानिकम टैगोर ने कहा कि राहुल गांधी भी इस बारे में तयखुन दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने के बाद इसकी कुशादगी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने निजामाबाद पार्लिमानी इंतखाबात में रुकने पार्लियामेंट बीजेपी अरविंद ने अवाम को हल्दी बोर्ड का क़याम का तहरीरी तौर पर बाउंड पर पेपर लिख कर दिया था और इससे इन्हिराफ कर लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी खामोश तमाशाई नहीं रहेगी। झूठ और सच की लड़ाई है। रुकने पार्लियामेंट का ये वादा बीजेपी के दूसरे वादा 15 लाख की तरह है और आइंदा पार्लिमानी इजलास के मौके पर यहाँ के कायदीन के वफद को दिल्ली आने की ख्वाहिश की और वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण और दीगर वज़रा से हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए बात करने का इरादा जाहिर किया और इस मसले पर पार्लियामेंट में भी आवाज उठाने का इरादा जाहिर किया। One comment from TRS leaders, sir. One comment from TRS leaders on social media. Congress party fully supporting Hyderabad BJP candidate who are going to rally.
తెచ్చి కూడా రాష్ట్ర స్థాపనకై 2009లో మధ్యాస పేరు తెలంగాణకు మొదలుపడ్డారు. జై తెలంగాణ, జై కాంగ్రెస్ అంటూ కాంగ్రెస్ ద్వారా తెలంగాణ వస్తుంది నమ్మడం. యూనివర్సిటీలో లెక్చరర్స్ లేరు, హాస్పిటల్స్ డాక్టర్లు లేరు, ట్రిబ్యునరీలో అక్కడ కూడా లెక్చరర్స్ లేరు. ఒక వ్యవస్థని నాశనం చేసి మీరు కటింగ్ షాప్ ఫ్రీ ఏమంటారు, దోబీకి ఫ్రీ వాళ్ళందరినీ పిచ్చోళ్ళని చేసి వాళ్ళ స్వార్థాలను ఉపయోగించుకుంటారు. एडवोकेट व बार कौंसिल मेंबर मरहूम फातिमा जबीन अंसारी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात के बायस कोर्ट में ताज़ियती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। निजामाबाद व आर्मर के बार एसोसिएशन में एडवोकेट व बार कौंसिल मरहूम फातिमा जबीन अंसारी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को खिराज तहसीन देने के लिए ताज़ियती इजलास का इनेकाद अमल में लाकर कोर्ट में 2 मिनट की खामोशी का एहतमाम किया गया। आज कोर्ट की तमाम खिदमात को वकला की जानिब से मुलतवी किया। जजेस की जानिब से भी इनकी फ्राहम करदा खिदमात को खिराज तहसीन पेश की गई। अक्टूबर में पेट्रोलियम कीमतों में 10 बार इजाफा, पेट्रोल फी लीटर 7 रुपये 71 पैसे, डीजल 12 रुपये 43 पैसे महंगा हुआ। अक्टूबर के दौरान तेलंगाना में पेट्रोल कीमतों में 10 मरतबा इजाफा किया गया और मजमूई एतबार से कीमत में 7 रुपये 31 पैसे का इजाफा हुआ है। डीजल की कीमतों में मजमूई तौर पर 12 रुपये 43 पैसे इजाफा किया गया है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से शहरियों में बेचैनी पैदा होने लगी है, क्योंकि रोजाना इजाफे के मनफी असरात शहरी अपनी जेब पर महसूस करने लगे हैं। शहर में आज पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 31 पैसे तक पहुंच चुकी है और डीजल की कीमत 106.98 रुपये है। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान शहर पेट्रोल की कीमतों में 2.89 रुपये का इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमतों में 10 यौम के दौरान 3.4 रुपये का इजाफा किया गया है। दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक कहा जा रहा है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं, बल्कि आइंदा 15 यौम में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा ही होगा। 21 अक्टूबर को शहर में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये थी, जबकि डीजल की कीमत 98.39 रुपये फी लीटर रिकॉर्ड थी। लेकिन 31 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत 113.71 रुपये फी लीटर रही, जबकि डीजल की कीमत 106.98 रुपये फी लीटर है। तेलंगाना स्टेट पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि आइंदा दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के कोई इम्कानात नहीं है, बल्कि कीमतों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर गजानन मालिया जिले के मुकाम पर वाक़े रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर गजानन मालिया ने जिले के मुकाम पर वाक़े रेलवे स्टेशन का जायजा लेते हुए कहा कि कोरोना वबा के बाइस मुलतवी करदा रेलवे को फिर दोबारा शुरू करके रेलवे को तरक्की जानिब गामजन करने का इजहार किया। इस मौके पर जिले से मुताल्लिक़ अवामी नुमाइंदे, मजदूर संगम से वाबस्ता मेंबरान ने दीगर मसाइल से वाकिफ करवाने पर जनरल मैनेजर ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर हल करने का इजहार किया। The works which are going on, they have also inspected some bridges, level crossing gates, road under bridges. We have also visited the railway colonies and also we met public representatives at each station and honorable MLAs of the constituencies. We have received various suggestions for improvements. As you know, we have gone through a very difficult period of COVID for the last almost 20 months, and we are slowly returning to normalcy, even though there is a danger of third wave also, but let's hope it will not come. South Central Railway has restored almost 85% of the Mail Express services, and also we have restored some of the passenger trains, about 85 of them. And we are in the process of restoring another 30. SC/ST एट्रैसिटी कानून को लोटा पेश कहकर तंजिया बयान देने वाले MP डी अरविंद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भीम आर्मी जिले सदर संजीव ने किया मुतालबा।
निजामाबाद की भीम आर्मी जिले सदर संजीव ने कहा कि MPDRV ने बताया 29 अक्टूबर 2021 हैदराबाद के चेंगलगुड़ा जेल के करीब मीडिया से खिताब करते हुए दस्तूर के खिलाफ तौहीन-आमेज बयान देने के अलावा SC/ST एक्ट कवानीन पर तंजिया बयान देने के बायस इन पर SC/ST एक्ट 2015 के तहत सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि अवाम के जरिए मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदे होकर अवाम से मुताल्लिक दिफात का एहतराम न करके दलित तबकात के तौहीन-आमेज बयान देने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए फिलफूर MPDRV के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। దాదాపు 20% ఉన్న ఎస్సీ మరి 7 నుంచి 12-10% ఉన్న ఎస్టీల యొక్క అవగాహన లేకుండా అతను ఏదైతే ఔచిత వ్యాఖ్యలు చేసిండో వెంటనే దానికి క్షమాపణ చెప్పాలి. క్షమాపణ చెప్పనట్టయితే మరి 2 రోజుల్లో మరి ప్రతి మండలంలో హెడ్‌క్వార్టర్లో వారి యొక్క దిష్టిబొమ్మ కాలబెడుతూ हुजूराबाद में बीजेपी की फतेह, पहले मरहले से बीजेपी लीड में रहते हुए कामयाबी दर्ज करवाई। हुजूराबाद की ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत दर्ज करवाने के बायस बीजेपी के उम्मीदवार ईटिला राजेंद्र ने कमल के फूल का झंडा लहराया। इस ज़िमनी इंतखाबात के 22वें राउंड के इख्तिताम तक हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार जी श्रीनिवास पर 23,865 वोट हासिल करके ईटिला फतेह हासिल की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में एक और ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की शानदार वोटों के साथ कामयाबी। हुजूराबाद इंतखाबात में ईटिला राजेंद्र की कामयाबी के बाद शहर में जश्न का माहौल। जदीद सेक्रेटेरिएट व तेलंगाना शोहदा मुजस्सिमे की तामीर बर वक्त मुकम्मल की जाए। रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किए ओहदेदारों को अहकामात जारी। दलित तबकात व कानून पर बदकलामी व तंजिया बयान जारी करने पर आज MPDRV के खिलाफ माला महानाडू व भीम आर्मी की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म व कार्रवाई का किया मुतालबा। निजामाबाद रेलवे स्टेशन को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर गजानन मालिया ने दिया तयक़ुन। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज MP मानिकम टैगोर का जिले को दौरा, वो किया इजलास से खिताब। वो मुख्तलिफ कायदीन ने की इनके हाथों कांग्रेस में शमूलियत हासिल। त्रिपुरा में हो रहे मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिदा जिले में जमीयत उलमा की जानिब से दी गई ओहदेदारों को याददाश्तें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।